ठीक है वाह आशा ना पूर्ण विश्वास बा कहानी एक नई सीख दे वाह हमरे विराह के शीर्षक विक्रमादित्य सिंहासन रहस्य वाह आवा चार लाइन भूमिका के भाव से पूज्य होता सदा वो संसार में अरे जिसके उर में दया न्याय की खान हो वो क्षमाशील गुणवान ज्ञानी भी हो साहसी और सहनशील विद्वान हो कर्मठी हो महावीर योद्धा भी हो कीर्ति से जिसके सारा जहां डगमगाया महादान दाता विधाता के जैसे सुरेंद्र कवि की कलम लिख न पाए पूज्य होता सदा वो संसार में जिसके उर में दया न्याय की खान हो कहा गबा नाम दुइये मनैत बा चाहे बहुत बढ़िया काम करबा तब नाम होए आया बहुत बेकार काम करबा बीचे वाले के कतो गिनती नहीं बा हेलो कहा गया है सावनी गुजर जाने पर अरे सावनी गुजर जाने पर जल की कद्र होती है इंसान चला जाता है पर कीर्ति अमर होती है इंसान के जाने के बाद उसकी कमी महसूस होती है कि उसकी अहमियत हमारे जीवन में होती क्या है वार सुनबे भैया वाह रे प्रेम प्रेम जेका तू बहुत प्रेम करबे वो दूसरे से करे और वाह पिंगला करिन मंत्री से बेस्या से आ बेस्या का करे राजेक लगे कलई जाग दे दे वाह भैया ये या सृष्टि के नियम जेका तू ज्यादा जनबे मनबे उ तो का अपने पैर के जूती बराबर समझे गुरुजी कवि जी बड़ी बढ़िया गजल के संकेत करते हैं कैसे अरे वाह कोई आशिक अपने मासूका के लिए कहता है बारे मौसम बारे आज के नजारा बड़ा सुहाना बा आशिक कहे अपने मासूका भरे का अरे शाम रंगीन है शाम रंगीन है सादगी छेड़िए शाम रंगीन है सादगी छेड़िए ऐसे मौसम में कोई गजल छेड़िए शाम रंगीन है वाह भैया शाम रंगीन है सादगी छेड़िए ऐसे मौसम में कोई गजल छेड़िए अपने जुल्फों के दिलवर अपने जुल्फों के दिलवर नजर छेड़िए ऐसे मौसम में कोई गजल छेड़िए ऐसे जिया
महात्मा, वीर और दानी पुरुष कहते किसको हैं? विचार करेंगे, शब्द पर गौर करेंगे आप लोग। भाव में कवि जी बड़ी ऊंची बात दर्शावत है का? अरे दूसरों के लिए, दूसरों के लिए जो है जी करी गया, दूसरों के लिए जो है जी करी गया, अपनी कीर्ति वो जग में अमर करी गया। दूसरों के वाह, दूसरों के लिए जो है जी करी गया, अपनी कीर्ति वो जग में अमर कर गया। कोई रो करी गया, कोई हंस करी गया, कोई रो करी गया, कोई हंस करी गया, कोई कर्मों से अपने अमर हो गया। कोई रो करी गया, कोई हंस करी गया। वाह, दूसरों के लिए जो भी जी कर गया, अपनी कीर्ति वो जग में अमर कया। कोई हंस कर गया, कोई रो कर गया, कोई कर्मों से अपने। कहा गया है आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। अरे कोई विमान पे चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। जो इस संसार में आया है उसे जाना है चाहे 4 दिन आगे, चाहे 4 दिन पाछे, चाहे 4 दिन लाइन में सब केहू लगा हाथ के कर नंबर कब आई जाए, ई केहू नहीं देखे है भैया हो। बिरहा के कहानी के शुरुआत यहीं से बा। अब हुआ है जन्म तो हुआ है जन्म तो मृत्यु भी एक दिन आएगी। हुआ है जन्म तो मृत्यु भी एक दिन आएगी। सुकर्म किया भधरा पे जगमगाएगी। उज्जैन नगरी राजा भोज की राजधानी में, उज्जैन नगरी राजा भोज की राजधानी में, प्रजा खुशहाल जहाँ कड़कड़ में रवानी में। उन्हीं के राज्य में चरवाहा चंद्रभान हुआ, उन्हीं के राज्य में चरवाहा चंद्रभान हुआ। न्याय देता था पूरे राज्य में सरनाम हुआ। एक से एक बूढ़ समस्या बताए, एक से एक बूढ़ समस्या बताए, एक से एक बूढ़ समस्या बताए, एक से एक बूढ़ समस्या बताए हैं। बाकी लोग चंद्रभान सुलझाए, बिरहा के कहानी तनी आप लोग समझ ला। आसान आप पूर्ण विश्वास व कहानी शीशा के जैसा साफ हो जाए। उज्जैन नगरी में, जैसा कि अभी सुने हो, उज्जैन नगरी में राजा भरथरी जी, उज्जैन नगरी में राजा भोज की राजधानी चल रही है। राजा भोज बा भैया तनी तनी सा विचार करब, बहुत ज्यादा नहीं। एक बार राजा भोज बैठ के भोजन करत रहे, रानी बढ़िया पंखा करत रहे। पहले पंखा नहीं चलत रहा, लोग हाथ वाला जो पंखा, बाहर तोहार इंग्लिश, पंखा से जेका बेना कहा थे,
हवा करत रही तब ले वहीं आगे चींटी और चीटा आपस में बात करत रहे। चींटी रही गर्भवती, देखा राजा भोज के एक वरदान रहा कि वो पशु पक्षी के भाषा समझ सकत है। चींटी कहे कि हमार बड़ा मन करत बा, कहन के था कहन देखा हमारे पेटे में लड़किया बा, हमार मन की अन्न के निवाला खाई के करत बा, चावल एक। राजा भोज जीवा भोजन करा तहाँ जाता ना लई के उते ना कहे ले आवा नहीं तगर जौन लड़किया होए उलार चुआए। भैया चींटा कहे देखा हम पिछले जन्म में मेहतर रहे, हम तना जाब लेकिन तू पिछले जन्म में पंडिताइन रहू, तू जा ले आवा। हम कैसे छुई। ये तनी बात जब राजा भोज जी सुने त लागे मुस्कुराए। अब रानी यार वार देखे लगे कि आखिर राजा भोज हंसत का है, लागे ना अपन कपड़ा उपड़ा बढ़िया देखे कि कतो कोनो दिक्कत त नहीं बा। देखिए सब चीज एकदम बढ़िया पूछे लगी काहे आप हंसत हैं। राजा भोज का यो रहा ना कि अगर पशु पक्षी के बात समझ के दूसरे से बताई देबा तब पाथर हो जाबा। कहन कोनो बात नहीं बा, संकोच में नहीं बताते हैं। रानी जब एकदम जिद पे अड़ गई, राजा भोज जी कहन अच्छा बताओ तो, लेकिन चला काशी के नगरी में। रास्ता में जाते हैं बकरी और बकरा, बकरिया गर्भवती रही। वारे बकरिया कहे बकरवा से कि हमार घास खाए के मन करत है। मड़ारी में बढ़िया बढ़िया दूब बटे जाता ना स्वामी ले होता है, खाई लीता नहीं तो जान ला लड़किया लारे चुआए। कहन अच्छा गए 2 दाएं 3 दाएं, जब जान गए कितना लाई पाऊ कहे रानी रे हमार मान ते कतो से और लैले काहे हमका बाहर भेजत है। करे हमन हम जाब मर जाब कि जियब रे भेजत है। तब ले बकरिया कहे जा अपने आप का मर्द कहा था, जब तू अपने मेहरारू का इच्छा नहीं पूरा कर सकता तू कौने नाम के मर्द है। ए तने तो बकरवा लागे गोसाई के भाई मार सिंह काहे तेरी मेहरारू के हम का ललकारत है। लागे वही सिंही से उधर उधर जब मारे कहा था ते हमका राजा भोज समझता है। मेहर बसुआ राजा भोजवा समझे है। राजा भोज समझती आज अपने मेहरारू के चक्कर में जाता काशी नगरी में पाथर बने। राजा भोज जब इतनी बात सुने कहन बाप रे बाप बतावा जानवर हमका ताना मारत है। राजा गोसाई को उठाए डंडा मारे डंडा रानी का हलाल कह दे। रानी कहीं स्वामी लौट चला। आज के बाद हम आपसे आपके हंसी के कारण न पूछब कितना हंसा है, अपने नगरी वापस चला। राजा भोज की प्रजा बहुत ही प्रसन्न सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है। उन्हीं के राज्य में एक चरवाहा जिसका नाम चंद्रभान बताया गया। चंद्रभान जब गाय भैंस चरावे जाए तो वही मैदान में एक टीला रहा। वही टीला पे जब बैठ जाए चरवाहा में झगड़ा हो या केहू के झगड़ा हो तो बड़ी ऊंची ऊंची बात करे, ऐसा लगे कि कोनो महान राजा बैठा बा। जब धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैले लग, अरे यार जौन चरवाहा चंद्रभान बा इतना बढ़िया न्याय करत है, उतना बढ़िया तो राजा भोजो न्याय न कर पाई है। राजा भोज जब इतनी बात सुने कहन बुलावे पड़े दरबार में। ऐसे ही बच्चों की जरूरत है हमारे राज दरबार में। लड़किया का बुलाएन चंद्रभान ने अंदर बैठाएन, दुई रानी एकदम सेवा सत्कार बड़े चैतन्य मार पंखा हिलावती है बेना हिलावती है। भैया गीत लगत बा कोनो लड़का कोनो लड़की से कहे का लड़का कहे का कुछ हो तका तन प्यार से, कुछ हो तका तन प्यार से, काहे के लजालू अपना यार से।
राजा जी बुलाए बड़ा प्यार से, राजा जी आसन को बैठाए सत्कार से। पूछले सवाल राजा, पूछले सवाल राजा, गजब पूछकारी, देवे ना जवाब पर ना देखेला दुआरी, देवे ना जवाब पर ना। राजा भोज जी बैठाएन, बढ़िया से पानी वानी पियाएन, कहन बेटा बड़ा तोर चर्चा सुने ही। कहे तब स्वामी कहना अच्छा ही बतावा, मार बहरे बड़ी बड़ी बात करत था तो एक आध दो प्रश्न यारो कही दे। कहन का बोले, कहना अच्छा ये बताइए राजनीति क्या होती है। अब बार बार चंद्रभान हुए दरवाजा देखाए, राजा भोज कैसे छोड़ता है, ना ही ताज बनी बनाई इज्जत, माटी मिल जाए, माटी में हमार मिल जाए। कहे बोल बेटा, बेटा राजनीति क्या है, क्या है बता। कहे राजा जी देखा हम अपन गलती मानत ही, गौर करिए आप लोग। कहन काहे बरे, कहन जितना आप सोचत ताक हमरे अंदर बुद्धि बा विवेक बा उतना हमरे अंदर बा ना है। काहे बरे, कहन नाथ जब हम जाई थी गाय भैंस चरावे बरे तो वही एक टीला बा, उस टीला पे हम बैठ जाई थी, न जाने हमरे अंदर का हो जाते, इतना बुद्धि आई जाता है कि हम मार सब एक झटके में सब समाधान कर देते। राजा भोज कहन अच्छा अच्छा, मतलब खासियत करे अंदर ना है, वह टीला के अंदर बा। राजा भोज चंद्रभान का लइके साथे 4 ठे सैनिक लइके पहुँचे। बेटा यही टीला बा, हाँ राजा जी यही टीला बा। खोदाई चालू करवाए देन, भवा का गीत लगत बा। आशिक अपने मासूका के खूबसूरती के बखान करे, कोनो काजल जैसा लड़की, वाह हो काजल, अब हो कोनो शक बका नहीं बने। हाँ जैसा नाम बा वैसा नहीं काम बा, कोई जवाब नहीं आपका। आशिक बखान करत बका, सुनर सुरतिया तोहार, सुनर सुरतिया तोहर बाटे सनदार, लहंगा बाटे जानदार। सुनर सुरतिया तोहर बाटे सनदार, लहंगा बाटे जानदार। मारत जान जानम, मारत जान जानम, कजरा के धार, लहंगा बाटे सनदार। मारत जान जानम, अरे वाह। लेकिन राजा भोज करते हैं, टीलावा खोदवले निपुण, टीलावा खोदवले निपुण, कई के विचार आसन मिलल शानदार। वाह टीलावा खोदवले निपुण, कई के विचार
आसन मिलल शानदार चमकेला चम चम चमकेला चम चम जड़ल रतन हजार आसन मिलल शानदार वाह जा करके टीला का खुदाई करवाते हैं और जब खुदाई करवाए ने एक भव्य सिंहासन निकला सोना चांदी हीरा मोती 32 पुतलियों से जड़ा हुआ सिंहासन जब निकलता है राजा भोज देखें बाप रे बाप कहे न रे यार इतना बढ़िया सिंहासन तो हमारे लगे नहीं बा काहे ना इस सिंहासन साफ सुथरा करवाई के शुभ साहित पूछ के काहे ना बे का सिंहासन के राजा हम बने साफ करवायन पूजा पाठ करवायन आज ऐसे चलन बैठे खातिर अवाक करती है आदेश देती है के आदेश देत बा वह सिंहासन में 32 पुतलियां थी और पुतलियों की रानी रूपवती थी कौन रूपवती यार पुतली का नाम था हाँ रानी रही 31 पुतली में जब आ करके समझा करके चली गई राजा नहीं माना था तब 32वीं पुतली यावत बा कवि जी लिखत है टेरी के भाव में तो प्रभात में अब पराई रजनी अरे प्रभात में अब पराई प्रभात में पराई रजनी तो दिन करके आगे जुगनू की क्या औकात अरे औकात अरे औकात प्रभात में पराई रजनी दिनकर के आगे जुगनू की क्या दिनकर के का कहागा जुगनू के का कहागा बिरहा में सिद्ध कर चौक के भाव में कवि जी लिखत है 31 पुतली चली गई जब विक्रम का करके गुणगान पुतली रूपवती है आई बोली क्यों बनते नादा राजा भोज को लगी बताने विक्रमाजीत की कथा महा हाथ जोड़ कर भूप है बोले हाथ जोड़ के भूप है बोले करिहाए के एक निदान हाथ जोड़ कर भूप है बोले इकतीस पुतली चली गई जब विक्रम का करके गुणगान 31 पुतली बारी बारी से आके बताती हैं राजन ई राजा विक्रमादित्य के सिंहासन बा एपा वही बैठ सकत है जो उनके जैसा पराक्रमी महान न्याय अदानी वीरता से परिपूर्ण हो वह या सिंहासन पे बैठ सकत है अन्यथा नहीं बैठ सकत लेकिन राजा भोज माने के तैयार नहीं है रानी रूपवती जब आती है हाथ जोड़ के राजा भोज कहना अच्छा बताई है एक बनाए इसके ऐसा नहीं बनाई सकत या में पनाई बैठ सकत है तो तनी हल्के लेके हमारे खातिर ऐसे बनवाई दे रानी रूपवती बताती हैं आखिरी कारीगरी के कर रही विराह में आखिरी तरज लागत बा
ही बढ़िया गीत के संकेत करत है का अरे तरे नरियरवा के बारी अरे तरे नरियरवा के बारी ऊपर श्याम गेंदा लगाई वाह भैया रानी रूपवती बताती है कि कारीगरी क्या कर रही है बाबा विश्वकर्मा बनवले अरे वाह अरे बाबा विश्वकर्मा बनवले अपन कारीगरिया देखवले बाबा विश्वकर्मा बनौले अपन कारीगरिया देखौले जवन टीला में से सिंहासन निकला रहा है ओका बाबा विश्वकर्मा जी बनायन अब बनायन के करे खातिर कवि जी बताओ तो रची के विश्वकर्मा भगवान बनाए ले जाके शंकरी के भेंट चढ़ाए देख के अड़भंगी चकरैले अरे देख के अड़भंगी चकरैले अपन कारीगरिया देखैले कहे बाबा विश्वकर्मा जी या सिंहासन बनाए तो थे लेकिन विक्रमादित्य जी के लिए नहीं बल्कि यह सिंहासन भगवान भोलेनाथ के लिए बनाया गया था कहें तब इनके लगे कहां से आए आप आदरणीय परम सम्मानित बिरहा के आप ठेकेदार साहब परम आदरणीय श्री ज्ञानचंद यादव जी ये भैया जी के द्वारा पुनः इस भाव को समझते हुए 201 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छू के पहली की बार आशीर्वाद के चाह रहे प्रयागराज झोसी की पावन धरती से अच्छा नयका झोसी झोसी प्रयागराज की पावन धरती से आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो कहन तब बतावाई इनके लगे कैसे आ कहन जनता यहाँ की अड़भंगी महाराज है उनका आसन तो हुए कैलाश पर्वत पे बा उन कैसे सिंहासन पे बैठ सकत है कहन का बाबा विश्वकर्मा जी हमारे खातिर ही सिंहासन बनाया है का ही सिंहासन हमरे ऊपर शोभा दे अच्छा लागे हम तो जनता यहाँ की कैलाश पर्वत पे रहाए वाला अब आई हम सिंहासन पे बैठो कहन तभी सिंहासन करा का जाए भगवान भोलेनाथ सिंहासन लेके पहुंचत हैं कहा पहापट के भाव में कवि जी लिखत हैं अरे चकित नेत्र से आसन रहे निहारी महिमा भारी बा अरे चकित नेत्र से आसन रहे निहारी महिमा भारी बा सिंहासन पे बैठे ना त्रिपुरारी महिमा भारी बा
दक्षिणा राज को आसन दिए पठाई हो। महिमा देख के दक्षिणा राज जी कुबेर को भेंट चढ़ाई हो। अरे बैठे हुए धनपति रहे बिचारी महिमा भारी बा। अरे तो बैठे हुए धनपति रहे बिचारी महिमा भारी बा। तयासन पे ना बैठे ले त्रिपुरारी महिमा भारी बा। भगवान भोलेनाथ आसन दक्षिणा राज के लगे पहुंचा दे। जब उनके लगे पहुंचाएं कहन जब बतावा देवो के देव महादेव जी नहीं बैठ सके हमार काय औकात भेजन कहा सिंहासन कुबेर जी के लगे। कुबेर जी के एकदम घमंड चढ़ी है। बतावा जेपा देवो के देव महादेव जी न बैठे दक्षिणा राज जी नहीं बैठे ओपा हम बैठे। लेकिन जब बैठे चले तब जोर से झटका लगा जाय के दूरी गिरे जान गए सिंहासन। आप आदरणीय परम सम्मानित हमारी घर मलकिन जी वाह घर मलिकार के मलकिन आप आदरणीय परम सम्मानित दादी जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 501 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छू के पहली बार आशीर्वाद के चाह रही। कुबेर जी का जब झटका लगा जाय के दूरी गिरेन जान गए इनकी सिंहासन हमारे लिए नहीं बना बा। देवताओं के राजा इंद्र जी के लगे कहें इंद्र जी अब एका तू ही संहारा हमारे बस कहे इंद्र जी का जानते रहे तनी तनी बाती पे वहां फुलाई लेते रहे अब हमसे ज्यादा के चलन बैठे तब बोले झटका लगा जाय के 10 फीट दूरी गिरे। बाप रे बाप सिंहासन बना के करे बरे बा जान गए विक्रमादित्य जी के लगे आए इंद्र जी दंडवत प्रणाम कई के उन्हीं भरथरी के भाई रहे कहे राजन इस सिंहासन केवल और केवल आप बड़े बनाबा एपा न देवो के देव महादेव जी बैठ पाए न हम न कुबेर न दक्षिणा राज। इस सिंहासन केवल आपके लिए बनाबा कहन काहे कहन आप जैसा न केहू सत्यवादी बा न न्याय करे वाला बा न दयालु बा और न आप जैसा केहू या संसार में बा। विक्रमादित्य को सिंहासन दे करके कुबेर जी और इंद्र जी स्वर्ग नगरी में चले गए और इतनी बात रूपवती बताई के उनका करती लेके इंद्रासन पे सिंहासन लेके जाते हैं। लेकिन आल्हा के भाव में हमार कुछ प्रश्न बा काजल तोसी अब अरे कवन हो समैया जवन राम नाही देखले बाबू कवन समैया देहलस राम के ऐसा चीज जवन खा लेना या खा ले बाबू कितनो खाई तबे रहले देखा हो भूखा कवन हो समैया जवन राम नाही देखले बाबू कवन समैया देहलस राम के रोआए कवन ऐसा चीज बा जवन खाए ना या घाले भैया केतनो खाबा लेकिन तबो भूखान रहा भैया हो। हाँ जी देखा फिर से कहा तो है हम कलाकारों से ढंग से प्यार से गाय के जाए चाहे थे भैया हो। हाँ बस गावा बजावा जा हम यहाँ पब्लिक का एंटरटेनमेंट करे खातिर आए हैं। पहले के लोग जवाबी बिरहा सुनत रहे लोग का कहारा अधर बंदिश डमरू शीशा पलट गावत रहे आज वही गावे लगबू कहीं अरे यारी का गावत बा
का गावत बा कतो कतो ऐसा होए जहाँ लोग एका सुनो पसंद करे हैं बिल्कुल बाकी आप महान है कलाकार बढ़िया है तनी विचार करब यह चीज पे आखिरी में खड़ी के भाव में कवि जी लिखत हैं अरे राजा भोज से रूपवती अरे बखनवा करी अरे राजा भोज से रूपवती अब बखनवा करी लेके उड़ली असनवा स्वर्ग के नगरी इंद्रलोक में विक्रमादित्य से बोली पास में जाके हो तो तोरे समान न केहू बैठा देखा हो हर साथे हो अरे चमकल फिर से या सनवा अब स्वर्ग के नगरी अरे चमकल फिर से या सनवा अब स्वर्ग के नगरी लेके उड़ा लिया सनवा स्वर्ग के नगरी स्वर्ग लोक में जाके विक्रमादित्य जी से कहते हैं कि राजन आप जैसा तीनों लोक में ना कोई कभी था और ना ही कभी कोई और इस सिंहासन पे शायद आपके अलावा किसी को बैठने का अधिकार नहीं है क्योंकि आप जैसा कोई और नहीं है सिंहासन अपन ला संभाला बड़ा जतन से तोरे लगे लेके आए भैया हो मेरे विराह के शीर्षक रहन विक्रमादित्य सिंहासन आखिर वह सिंहासन में रहे सका रहन रहे से यही रहन कि उनके जैसा न्याय प्रिय राजा कोई नहीं था आखिरी में खानदान के परिचय बा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरु गाये अरे कवि चंद्रिका राधे श्याम राज नारायण मनहर साये हो प्रभात में अब पराई रजनी रुचि कवि सुरेंद्र गीत गड़े दिन रात प्रभात में पराई रजनी हेलो हमारे तरफ से एक छोट सा लोकगीत